अब हम समझा मेरे के ड्रामा सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अब हम समझा सकते हैं। डेस्टिन्ड विद यू का एपिसोड 10 जोसियन युग के म्यू जिन और एंगचो के गले लगने से शुरू होता है, जबकि वर्तमान में सिन यू होंजो के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। होंजो इस स्वीकारोक्ति से हैरान है और सिन यू का मजाक उड़ाता है, जबकि उसकी एक प्रेमिका है। सिन यू ने होंजो से उसका इंतजार करने और किसी के साथ रिश्ते से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि उसे इस बार हमेशा के लिए नायोन के साथ चीज़ों को खत्म करने के लिए कुछ समय चाहिए। सिन यू ने होंजो से जेक्यून के लिए अपनी भावनाओं को दूर रखने के लिए कहा, क्योंकि वह जानता है कि वह उस पर क्रश है। दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं और अपने अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उस रात सिन यू यूनवोल से मिलता है और उसे बताता है कि उसे यकीन है कि वह होंजो को उसके पिछले जीवन से जानता है। वह जादूगर से कहता है कि वह उनके पिछले जीवन के ज्ञान को गुप्त रखेगा, क्योंकि उसे डर है कि वह उस पर विश्वास नहीं करेगी। यूनवोल ने सिन यू को होंजो के साथ अपने रिश्ते को कुछ समय देने के लिए कहा। उस शाम नायोन और ह्यूनसियो ने एक साथ शराब पी। वह ह्यूनसियो से कहती है कि वह उसके साथ संबंध बना रही है, क्योंकि सिन यू उसे वह भावनात्मक समर्थन नहीं देता जिसकी उसे ज़रूरत है। वह उसे ये भी बताती है कि वह वास्तव में सिन यू से प्यार करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। अगली सुबह सिन यू नायोन से मिलता है और उसे बताता है कि उसके मन में होंजो के लिए बहुत मजबूत भावनाएं हैं और वह उन पर काबू पाने में सक्षम नहीं है। नायोन सिन यू को अपने साथ रहने के लिए मनाने की सख्त कोशिश करती है और अंततः तब टूट जाती है जब सिन यू पीछे हटने से इनकार कर देती है। उसी समय होंजो को भ्रम होता है कि सिन यू और जेक्यून दोनों उसके लिए लड़ रहे हैं। इस बीच कार्यालय में सेबाओ ने पाया कि सिन यू उसे अनदेखा कर रहा है और होंजो पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है। दोपहर के भोजन के दौरान सिन यू और जेक्यून ने गीडोन के साथ दोपहर का भोजन किया, लेकिन नायोन भी उनके साथ शामिल हो गया। होंजो, जो अपने सहकर्मियों के साथ दोपहर का भोजन कर रही है, नायोन को सिन यू के साथ देखकर ईर्ष्यालु हो जाती है। होंजो उस बातचीत को सुन लेता है जहां जेक्यून कहता है कि वह पहले से ही किसी से प्यार करता है। सिन यू कोर्ट में जेक्यून के साथ बहस करता है और दोनों होंजो के लिए अपनी अपनी भावनाओं पर चर्चा करते हैं। दोपहर के भोजन के बाद सिन यू नायोन को उससे चिपके रहने के लिए डांटता है और अपने केबिन में वापस चला जाता है। वह होंजो को बुलाता है, लेकिन दोपहर के भोजन की समय स्थिति पर चर्चा करने के बजाय वह उससे काम के बारे में बात करता है, जिससे वह निराश हो जाती है। यू, जो अवशेष को घर वापस ले जाने के लिए वूक से मिलता है, वह उससे कहती है कि वह अपने प्रति अपने पति के रवैये के कारण उदास है और उसे मदद की ज़रूरत है। वूक ने उसे अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू करने के लिए कहा, लेकिन यूजो ने वकील से कहा कि वह अब इसके लिए बहुत बूढ़ी हो गई है। उस शाम नायोन ने होंजो को कुछ पे के लिए बुलाया। नायोन होंजो से झूठ बोलती है और उसे बताती है कि वह जल्द ही सिन यू से शादी करने वाली है। होंजो अपने रिश्ते के बारे में नायोन के दावों से अप्रभावित दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में उसे जलन होने लगती है। नायोन वकील के साथ अपने रिश्ते के बारे में शेखी बघारती है और कहती है कि उसके एक फ़ोन कॉल से सिन यू उसकी मदद के लिए दौड़ कर आएगी। सिन यू वुक के साथ डिनर कर रहा है, जहां वह अपने दोस्त को बताता है कि उसे पहली बार किसी से प्यार हो गया है। जैसे ही वह अपने पुनर्जन्म वाले प्यार की कहानी सुनाता है, होंजो सिन यू को बुलाता है और उससे नायोन को लेने के लिए कहता है। सिन यू कुछ ही समय में प्रकट हो जाता है, जो आग में घी डालता है और होंजो को परेशान कर देता है। वह सिन यू पर क्रोधित हो जाती है और सिन यू नायोन को घर ले जाने के लिए वापस अंदर चली जाती है। उस रात होंजो ने गलती से जेक्यून पर काली मिर्च स्प्रे का उपयोग कर दिया, जो अपनी मकान मालकिन से खाना लेकर अपने घर के बाहर इंतजार कर रही थी। होंजो अपनी गलती से शर्मिंदा है और उसकी आंखें साफ करने में मदद करने के लिए उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। जेक्यून अपने लाभ के लिए स्थिति का उपयोग करता है और होंजो को उसके साथ डेट पर जाने के लिए मना लेता है। अनिच्छा से होंजो उसके साथ बाहर जाने के लिए सहमत हो जाता है। सिन यू ने नायोन को घर छोड़ने से पहले होंजो के साथ बातचीत बंद करने के लिए कहा। दूसरी ओर होंजो अपनी ईर्ष्या के कारण सो नहीं पाती है। अगले दिन कार्यालय के बाहर सिन यू ने होंजो को जेक्यून की कार से बाहर निकलते हुए देखा, जबकि उसने फैंसी कपड़े पहने हुए थे। वह होंजो को अपने कार्यालय में बुलाता है और उस पर अपना वादा पूरा न करने का आरोप लगाता है। सिन यू का कहना है कि जेक्यून के प्रति अपनी भावनाओं के बावजूद वह अभी भी उसके साथ घूम रही है। इसके विपरीत होंजो सिन यू से कहता है कि वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि वह अभी भी उससे शुद्धता और वफादारी की मांग करते हुए नायोन के साथ अपने रिश्ते को जारी रख रहा है।
सिन यू पूछता है कि क्या होंजो को उस पर विश्वास नहीं है, और जब गी डोंग हमेशा की तरह दरवाजा खटखटाए बिना उसके केबिन में आता है तो वह उसे चूमने की कोशिश करता है। ये तर्क अजीब तरह से छोटा हो जाता है जब सिन यू होंजो की कुर्सी को धक्का दे देता है, जिससे होंजो बाहर भाग जाता है। गी डोंग सिन यू को बताता है कि जे क्यूंग उस शाम कुछ समारोह में जा रहा है। होंजो के कार्यालय में सियोगू ने यूनियन को बताया कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है और डेट पर जा रहा है। उसका प्रबंधक होने के नाते यूनियन ने उसे जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन वह फिर भी चला गया। यूनियन उसके पीछे आता है और उसे रात के खाने के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और अनुरोध करता है कि वह अपनी तारीख रद्द कर दे। उस शाम होंजो अपने समझौते के अनुसार जे क्यूंग के साथ बाहर जाता है। जे क्यूंग होंजो को बताता है कि जिस जोड़े के कार्यक्रम में वे जा रहे थे उसे रद्द कर दिया गया था। वह उसे हान नदी के पास एक खाली पार्किंग स्थल पर ले जाता है और वे दृश्यों को देखते हैं। होंजो ने शिकायत की कि वह भूखी थी और दोनों ने कुछ तले हुए चिकन का ऑर्डर दिया। वह सिन यू के पाठ को नज़रअंदाज करती है और दीर्घकालिक संबंधों पर जे क्यूंग की सलाह मांगती है। जे क्यूंग ने होंजो को बताया कि दीर्घकालिक रिश्तों को तोड़ना उन रिश्तों में लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति अपने साथी से संबंध तोड़ लेता है और तुरंत किसी नए व्यक्ति को डेट करता है, वह अपने नए साथी की तुलना अपने पूर्व साथी से करने लगता है। वह सीधे तौर पर उसे सिन यू का इंतजार करने से परहेज करने के लिए कहता है और वादा करता है कि अगर वह सिन यू को भूलने का फैसला करती है तो वह उसके लिए वहां मौजूद रहेगा। उस रात बाद में नायोन होंजो के दस्ताने जोन बियोंग के पास लाता है, जो एक नया जादू करने के लिए उसका और सिन यू की शर्ट का उपयोग करता है। अगली सुबह सेओगू यूनियन के घर पर नग्न अवस्था में उठता है और उसे बताता है कि अब से वे डेटिंग कर रहे हैं। वह उसकी टिप्पणी को नज़रअंदाज करती है और उसे कपड़े पहनने और काम पर जाने के लिए कहती है। अपने केबिन से सिन यू होंजो को बुलाता है, लेकिन वह नहीं आती है। ना योन इसके बजाय सिन यू के केबिन में आता है और उसे अपना वादा तोड़ने के लिए धमकी देता है। वह होंजो के खिलाफ झूठी शिकायत करती है और अपने पिता से मदद मांगती है। मेयर ने जे क्यूंग को बुलाया और होंजो को मुख्य कार्यालय में स्थानांतरित करने के लिए कहा। जे क्यूंग ने सिन यू पर आरोप लगाया और उसे होंजो की मानहानि और एक अलग विभाग में उसके संभावित स्थानांतरण के लिए दोषी ठहराया। सिन यू जे क्यूंग से कहता है कि वह इस मुद्दे से खुद निपटेगा और बाहर चला जाता है। वहां वह होंजो को मेयर के केबिन में जाता हुआ पाता है और उसे अपनी कार में ले जाता है। सिन यू होंजो को समुद्र तक ले जाता है और उसके पास साफ सुथरा आता है। वह होंजो को बताता है कि नायोन ने उससे सिटी हॉल के साथ उसका प्रोजेक्ट खत्म होने तक कुछ समय के लिए उसे डेट करने का नाटक करने के लिए कहा था। सिन यू ने होंजो को बताया कि वह नायोन के कार्यालय छोड़ने तक उसके साथ डेट करने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोग उसके बारे में बुरा बोलें। सिन यू होंजो से कहता है कि उसका किसी भी चीज़ का इंतजार करना बंद हो गया है और वह होंजो के साथ अपने रिश्ते के बारे में पूरे कार्यालय को बताने जा रहा है। होंजो सिन यू को बताता है कि वह उसके प्रति अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में थी, जैसे कि वे लंबे समय से प्रेमी हों। जब वह उसे चूमता है तो सिन यू होंजो को बताता है कि वे वास्तव में लंबे समय से प्रेमी हैं। एपिसोड का अंत होंजो द्वारा सिन यू के गाल को छूने से होता है, जिससे उसे रेड हैंड की याद आती है क्योंकि वह होंजो को दूर धकेलता है। डेस्टिनेशन विद यू देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया मुझे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।